हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स बाय विशाल जी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली लालजी प्रसाद सर की बुक सेट थ्योरी की सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लाया हूं एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन 16 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन 1 to 15 तक का सॉल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड किया है। साथ ही मैंने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का भी सॉल्यूशन अपलोड किया है इसी चैनल पे। और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं मैट्रिसेज के, एलपीपी के वगैरह वगैरह, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आपको अरेंज्ड वे में सही तरीके से अरेंज किया हुआ चीज़ें मिल जाएगी, जहां से आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रूव दैट बी क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अगर हमें बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिया गया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ दिया गया है और उससे हम क्या अच्छा से अच्छा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हमारा दिया गया चीज़ आसानी से प्रूफ हो जाए। तो सबसे पहले हमें दिया गया है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी हमारा ए का सबसेट है। तो हम जानते हैं कि बी अगर ए का सबसेट हो तो इसका मतलब होता है जो भी एक्स हमारा बी से बिलोंग करेगा वो हमारा ज़रूर एक एक्स जो होगा हमारा वो हमारा ज़रूर ए से बिलोंग करेगा ही करेगा। जो हमारा बी से बिलोंग करेगा वो हमारा ए से बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब होगा जो हमारा एक्स बी में होगा वो हमारा एक्स ए इंटरसेक्शन बी में ज़रूर होगा। तो इसी चीज़ को हम लगा के, इसी ट्रिक को लगा के हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई एक्स कॉमा वाई कोई एलिमेंट है जो कि हमारा बी क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। बी क्रॉस बी से हमारा कोई एक्स कॉमा वाई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्स हमारा बी से बिलोंग कर रहा है और फिर वाई भी हमारा बी से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या देखे हैं कि हमारा बी इज ए सबसेट ऑफ ए अगर दिया हुआ है, इसका मतलब हम निकाले हैं कि बी हमारा अगर एक्स से बिलोंग करे, एक्स हमारा बी से बिलोंग करेगा, इसका मतलब होगा एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हमारा एक्स यहाँ पे बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए हम लिखे हैं कि एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। फिर वैसे ही वाई अगर बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा वाई हमारा ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और अगर हमारा ए इज ए सबसेट ऑफ बी दिया गया है तो यहाँ से हम निकाले हैं कि हमारा अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है एंड एक्स हमारा ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन हो तो, या फिर बी और ए का इंटरसेक्शन हो तो, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन हो जाए, चाहे किसी को पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा क्या होगा कि एक्स हमारा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि एक्स हमारा ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स हमारा बी से बिलोंग करेगा। फिर वैसे ही y बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है y हमारा b से भी बिलोंग करेगा एंड y हमारा a से भी बिलोंग करेगा। तो हमारा यहाँ पे x a से बिलोंग कर रहा है और x हमारा b से बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ पे y हमारा b से बिलोंग कर रहा है और फिर यहाँ पे y a से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट जो होता है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो एक्स हमारा ए से बिलोंग करेगा एंड वाई बिलोंग टू बी यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग टू ए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स हमारा ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि एक्स कॉमा वाई हमारा ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा। ठीक वैसे ही एक्स हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, वाई ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स कॉमा वाई जो होगा वो हमारा बी क्रॉस ए से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वाई हमारा एलिमेंट है। सबसे पहले ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, ये ए क्रॉस बी एक पहला सेट है, और फिर एक्स कॉमा वाई जो हमारा दूसरा सेट बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा दोनों सेट से ए क्रॉस बी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों सेट के इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे सबसे ऊपर क्या मान के चले थे कि एक्स हमारा, सबसे पहले हम मान के ऊपर चले थे कि एक्स वाई हमारा बी क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारा लास्टली रिजल्ट आ गया कि एक्स कॉमा वाई हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बी क्रॉस बी हमारा सबसेट हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए को, जिसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर
अगेन हम लिखेंगे कि मान लेंगे कि कोई हमारा u, v जो एलिमेंट है वो हमारा बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a से। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि दो सेट के इंटरसेक्शन से अगर u, v बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो u, v a क्रॉस b में भी होगा एंड u, v हमारा b क्रॉस a में भी होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि u, v हमारा a क्रॉस b में है, इसका मतलब u हमारा a में होगा एंड b में होगा। फिर वैसे ही u, v है हमारा b क्रॉस a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u हमारा b में होगा और b हमारा a में होगा। तो यहाँ से फिर हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो u बिलोंग टू a एंड v बिलोंग टू b। फिर ठीक वैसे ही v बिलोंग टू b एंड v बिलोंग टू a, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये a होना चाहिए था। तो हम क्या देख रहे हैं कि u हमारा a से बिलोंग कर रहा है और फिर यहाँ पे u हमारा b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u हमारा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा। ठीक वैसे ही v हमारा b से बिलोंग कर रहा है एंड v हमारा a से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब v हमारा b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि u हमारा a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है एंड v हमारा b इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है। तो u, v जो होगा वो हमारा a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि u, v जो हमारा होगा वो हमारा सबसे पहले u, v जो हमारा होगा वो हमारा b क्रॉस b से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा b इज ए सबसेट ऑफ a दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो इसीलिए अगर u, v अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों में है, दोनों के इंटरसेक्शन में है, मतलब वो हमारा b में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा b इज ए सबसेट ऑफ a दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से मान के चले थे कि u, v जो हमारा था, हम यहाँ से ऊपर से मान के चले थे कि u, v था वो हमारा a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a से बिलोंग कर रहा था। लेकिन लास्टली हमारा रिजल्ट आ गया कि u, v हमारा b क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a जो हुआ हमारा b क्रॉस b का सबसेट हुआ। इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या देख रहे हैं कि b क्रॉस b a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a का सबसेट है। फिर सेकेंड इक्वेशन से देख रहे हैं कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a हमारा b क्रॉस b का सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिल रहा है, b क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। कब? जब हमारा b इज ए सबसेट ऑफ a हो तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ। अगर आपको प्रूफ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।